हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं सुस्मिता, फर्स्ट ईयर MBA स्टूडेंट ऑफ SRM MCH भवानीपटना कलाहांडी। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे। आज हम बात करेंगे उड़ीसा का OJEE काउंसलिंग का सेकेंड राउंड के बारे में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, जल्द से जल्द 1K तक पहुँचा दीजिए। आज हम बात करेंगे OJEE नीट काउंसलिंग का सेकेंड राउंड के बारे में और वैकेंट सीट मैट्रिक्स कितना ऐड हुआ है और कॉलेज वाइज कितना कट ऑफ गया और सब कैटेगरीज कितना कट ऑफ गया है और थर्ड राउंड का प्रेडिक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है, इस बारे में बात करते हैं। 20 सीट ऐड हुआ है सेकेंड राउंड में, एक्स्ट्रा वैकेंसी कौन सा कॉलेज और कौन सा कैटेगरी में ऐड हुआ है। पहले देखते हैं UR में SCP MCH में 63 सीट्स था और एक सीट ऐड हुआ है जो कि 64, और MKCH में 7 सीट्स था, 8 हुआ, और भीमसर में 3 सीट्स था और एक सीट ऐड हुआ है। FMMCH में 2 था और 4 सीट ऐड हुआ है, और PRMMCH में सेम ही सीट्स है, और SJMCH में 3 था और 4 ऐड हुआ, और BBMCH में 1 सीट था और एक सीट ऐड हुआ है, और SLN में कोई वैकेंट सीट नहीं था लेकिन और एक सीट ऐड हुआ है, और DDMCH में 1 सीट था और एक सीट ऐड हुआ, और GMCH सुंदरगढ़ में कोई वैकेंट सीट नहीं था लेकिन और एक सीट ऐड हुआ है। भवानीपटना में सेम ही 2 सीट ही है, और JKMCH में कोई वैकेंट सीट नहीं था और एक्स्ट्रा वैकेंट सीट में भी कोई सीट्स ऐड नहीं हुआ है। ऐसे ही SC में सारा मिला के 14 सीट्स था, लेकिन जो एक्स्ट्रा वैकेंट सीट मैट्रिक्स जो आया है उसमें और SCB में और एक सीट ऐड हुआ है, MKCH में और एक सीट ऐड हुआ है, और FMMCH में और एक सीट ऐड हुआ है, PRMMCH में और एक सीट ऐड हुआ है। तो ये अभी देखते हैं कैटेगरीज रेस्पेक्टिव कॉलेज का कितना कट ऑफ गया है। पहला आएगा हमारा SCP MCH, UR ओपन का 211, EX का 358, GC का 269 और फिजिकल हैंडीकैप्ड पर्सन का 4583, SGS का 630। ऐसे ही SC ओपन में 1345, SGS में 1578 और EX में 2742, GC में 1485 और PH में 4353। ये सारा मैं OJEE रैंक बता रही हूँ। और ST ओपन में 3373, SGS में 4374 और एक्स सर्विसमैन में 3951, GC में 3255। सेकंड में आएगा हमारा MKCH MCH, उसका UR ओपन का रैंक था 384 और GC का 475, PH का 5027 और एक्स सर्विसमैन का 595, SGS का 1245, SC ओपन में 2434, एक्स सर्विसमैन का 3181, GC में 2229 और PH में 4601, ST ओपन में 3838, EX में 5376 और SGS में 4759 और GC में 3916। थर्ड में आएगा हमारा भीमसा, जिसका UR ओपन रैंक था 474, GC का था 585 और EX का था 692, SGS का 1546 और PH का फिजिकल हैंडीकैप्ड पर्सन 5160 और EWS ओपन का था 561 और SGS का 1703 और एक्स सर्विसमैन का 1099 और ग्रीन कार्ड वालों का था 723 और ST ओपन में था 3839, ST ग्रीन कार्ड में 3899 और SGS में 4621 और फिजिकल हैंडीकैप्ड पर्सन में 5087। ऐसे ही SC ओपन का क्लोज रैंक था 1846, ग्रीन कार्ड का 2787 और फिजिकल हैंडीकैप्ड पर्सन का 5124। फोर्थ में SJMCH का UR ओपन क्लोज रैंक था 582, GC का 599, EX का 768, SGS का 1744, PH का 5036, SC ओपन का क्लोज रैंक था 2435, SGS का 2560, PH का 5103, ST ओपन का क्लोज रैंक था 4074, SGS का 4802 और ग्रीन कार्ड का 4202। फिफ्थ में हमारा PRM MCH, जिसका UR ओपन क्लोज रैंक था 730, ग्रीन कार्ड का 903, EX सर्विसमैन का 873, SGS का 2063 और PH का 5269। ऐसे ही SC ओपन का क्लोज रैंक था 2722, SGS का 3093 और एक्स सर्विसमैन का 4370, ST ओपन का था 4125, SGS का 4256, एक्स सर्विसमैन का 4370 और SGS का 5068।
और EWS ओपन में क्लोज रैंक था 820 और SGS का 1995 और ग्रीन कार्ड का था 1126। 6 में आएगा हमारा FMMCH, उसका UR ओपन क्लोज रैंक था 636, SGS का 1832, GC का 694, AX का 766, PH का 4919 और SC ओपन का क्लोज रैंक था 2458 और SGS का 2907 और ST ओपन का क्लोज रैंक था 4049 और SGS का 515। 7 में आएगा हमारा PBMCH, उसका UR ओपन क्लोज रैंक था 761, एक्स सर्विसमैन का 881 और SGS का क्लोज रैंक था 2325 और PH का 5300 और GC का 892। इसे ही SC ओपन का क्लोज रैंक था 2307, GC का 2991 और SGS का 2726 और ST ओपन का क्लोज रैंक था 4052 और SGS का 5080। 8 में आएगा हमारा SLNMCS, जिसका UR ओपन क्लोज रैंक था 887 और SGS का क्लोज रैंक था 2495 और GC का 931 और एक्स सर्विसमैन का 1043 और PH का क्लोज रैंक था 5252। EWS ओपन का क्लोज रैंक था 1048 और GC का 1230 और SGS का 2455 और SC ओपन का क्लोज रैंक था 2699 और SGS का 3005 और ST ओपन का क्लोज रैंक था 4226 और SGS का क्लोज रैंक था 5182। इसे ही 9 में आएगा हमारा GMC सुंदरगढ़, उसका UR ओपन क्लोज रैंक था 957, SGS का क्लोज रैंक था 2501 और ग्रीन कार्ड का था 1056 और फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सन का था 5277 और एक्स सर्विसमैन का 1200। SC ओपन का क्लोज रैंक था 2867, SGS का 3155 और ग्रीन कार्ड का 2987 और ST ओपन का क्लोज रैंक था 4237 और SGS का था 4803। 10 में आएगा हमारा DDMCH केवंझर, उसका UR ओपन क्लोज रैंक था 943 और SGS का क्लोज रैंक था 2351 और ग्रीन कार्ड का 1002 और एक्स सर्विसमैन का 1142 और PH का था 5199 और SC ओपन का क्लोज रैंक था 2853 और SGS का क्लोज रैंक था 3104, ST ओपन का 4198 और ग्रीन कार्ड का था 4456 और SGS का था 5006। 11 में आएगा हमारा JKMCH, उसका UR ओपन क्लोज रैंक था 960, ग्रीन कार्ड का 1036, एक्स सर्विसमैन का 1133, SGS का 2285 और PH का 5168 और SC ओपन का क्लोज रैंक था 2918 और ST ओपन का क्लोज रैंक था 4223 और SGS का 5275। 12 में आएगा हमारा SRMMCH, उसका SC ओपन क्लोज रैंक था 2929, SGS का 3117, PH का 5316 और ST ओपन का क्लोज रैंक था 4247 और SGS का क्लोज रैंक था 5242 और GC का क्लोज रैंक था 4478 और UR ओपन का क्लोज रैंक था 1011 और SGS का क्लोज रैंक था 2544 और GC का क्लोज रैंक था 1066 और PH का क्लोज रैंक था 5344 और एक्स सर्विसमैन का क्लोज रैंक था 1251। ये तो हो गया कैटेगरी वाइज OJ रैंक लिस्ट। अभी बात करते हैं कैटेगरी वाइज सेकेंड राउंड का कट ऑफ क्या गया है। और ओपन का फर्स्ट राउंड का जो क्लोज रैंक था 949 था और सेकेंड राउंड का जो क्लोज रैंक है 1011 जो कि 643 मार्क्स है। इसे SGS का जो क्लोज रैंक है स्टेट रैंक 181 और मार्क देखें तो 594 और ग्रीन कार्ड का फर्स्ट राउंड का जो मार्क था 646 और सेकेंड राउंड का जो मार्क है 642 और स्टेट रैंक 86 है। EWS का स्टेट रैंक है 152 और मार्क है 642 और एक्स सर्विसमैन का राउंड 1 का था मार्क 642 और सेकेंड राउंड का मार्क है 636 और स्टेट रैंक 45। SC का फर्स्ट राउंड का स्टेट रैंक था 99 और सेकेंड राउंड का स्टेट रैंक है 118 जो कि मार्क 576 और फर्स्ट राउंड में मार्क था 585 और ST की बात करें तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया है। फर्स्ट राउंड का 423 मार्क्स था और सेकेंड राउंड में 421 मार्क्स।
जिन लोगों का फ्रेश अलॉटमेंट हुआ है न्यू कॉलेज, उन लोगों को तो ओजे ऑफिस में रिपोर्टिंग करना है प्रॉपर डॉक्यूमेंट और बॉन्डिंग के साथ। और जिन लोगों का फर्स्ट राउंड में अलॉटमेंट हुआ है और एडमिशन भी हो गया है लेकिन फ्लोटिंग में था, इधर कैटेगरी और न्यू कॉलेज का अपग्रेडेशन हुआ है, उन लोगों को फिर से ओजे ऑफिस में रिपोर्टिंग करना है। अभी तो एमसीसी का सेकेंड राउंड चल रहा है। अगर आपको एआईक्यू के थ्रू अच्छा कॉलेज मिल रहा है एज़ कम्पेयर टू स्टेट कोटा, देन एआईक्यू के थ्रू में सीट ले लेना अच्छा रहेगा। अक्टूबर 1 तक तो टाइम है। और जिन लोगों का एआईक्यू के थ्रू में भी एडमिशन हो गया होगा लेकिन स्टेट कोटा में अच्छा कॉलेज मिल रहा है, तो वो भी विड्रॉ करके स्टेट कोटा में भी एडमिशन ले सकता है। नीट काउंसलिंग और एमबीबीएस लाइफ के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरी इंस्टाग्राम अकाउंट फॉलो कर सकते हैं। अगर कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। आई होप कि वीडियो सबको अच्छा लगेगा। एग्जैक्ट डाटा कलेक्ट करके वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है यार। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।